नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे सल्तनत काल के भाग 3 तुगलक वंश पर। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1320 ईस्वी में की थी। इस वंश के शासकों ने सन 1414 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा जरूर था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1414 तक शासन करते रहे, तथापि 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन शाह तुगलक की। गयासुद्दीन शाह तुगलक ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर आधुनिक पाकिस्तान में आता है। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया। इसने सिंचाई के लिए नहरों व कुओं का निर्माण कराया। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली के पास आज भी तुगलकाबाद स्थित है। तुगलकाबाद को रोमन शैली में बनाया गया था तथा वहां 56 कोट नामक दुर्ग बनाया गया था। इसने बंगाल तथा वारंगल के लिए सैन्य अभियान किए थे। गयासुद्दीन ने 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था। इसके चिश्ती संप्रदाय के संत हजरत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में स्थित है तथा इनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन भी दिल्ली में है। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उसके स्वागत में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के ढहने से उसमें दबकर हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान बनने के लिए जूना खां ने षड्यंत्र पूर्वक गयासुद्दीन की हत्या की थी। अब हम चर्चा करते हैं अगले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जूना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत था। यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर व बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र क्षेत्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपने विवादास्पद निर्णयों के कारण प्रख्यात हुआ, जैसे 2 आब में उपज के 50% तक कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करना, खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान आदि मोहम्मद तुगलक के महत्वाकांक्षी निर्णय थे जो अपव्ययी व असफल सिद्ध हुए। आब का अर्थ होता है पानी और 2 आब का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर 2 नदियां हों। राजधानी परिवर्तन अर्थात इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी स्थानांतरित की थी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सांकेतिक मुद्रा अर्थात ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य प्रचलित मूल्य से कम होता है। इसने सोने व चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के व पीतल के सिक्के चलाए, जो कि तात्कालीन परिस्थितियों में पूरी तरह असफल हो गए थे। खुरासान वर्तमान ईरान में स्थित है तथा कराचिल आधुनिक चीन का एक क्षेत्र है। यहाँ पर किए गए इसके सैन्य अभियान असफल सिद्ध हो गए थे, जिस कारण इसे बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी।
मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही अर्थात कृषि मंत्रालय नामक विभाग की स्थापना की थी। इसका कार्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा खेती की पैदावार को बढ़ाना था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके शासन काल में ही भारत आया था। मोहम्मद तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन के दरबार में भेजा था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्तित्व वाला शासक माना गया है। कुछ लोगों ने इसे पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि कहा, जबकि वह सभी मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित व विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई। थट्टा आधुनिक पाकिस्तान में सिंध का एक प्रांत है। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर 1351 ईस्वी में बैठा। उसका राज्य अभिषेक थट्टा में हुआ था तथा बाद में दिल्ली में भी हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने सभी कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया था, किंतु उसने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 करों को ही मुख्य रूप से रखा था, जिनमें जजिया, ज़कात, खरास और खम्स थे। फिरोज शाह ने सिंचाई कर हक-ए-शर्ब लगाया था, जो सिंचित भूमि की उपज का 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। उसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद आदि शहरों का निर्माण कराया था, जिनमें फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद आधुनिक उत्तर प्रदेश के जनपद हैं एवं हिसार हरियाणा का एक जिला है। फिरोज शाह ने सबसे पहले राज्य की आय का प्रमाणिक ब्यौरा तैयार कराया था। इसने दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। दीवान-ए-खैरात अर्थात दान विभाग कह सकते हैं। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह का पोता गयासुद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 5 महीने के अल्प शासन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान अबू बाकर की। गयासुद्दीन द्वितीय की हत्या कर अबू बाकर ने 1389 ईस्वी में सल्तनत पर शासन का आरंभ किया। दिल्ली में कोतवाल, मुल्तान, समाना, लाहौर आदि के अख्तादारों ने मोहम्मद शाह को सहयोग देकर 1390 ईस्वी में अबू बाकर को अपदस्थ कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने 1390 ईस्वी में अबू बाकर को सत्ता से अपदस्थ कर स्वयं शासक बन गया। इसने 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह की, जिसे हुमायूं भी कहा जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के दिल्ली सल्तनत में उसके पुत्र हुमायूं ने 3 माह तक शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह की। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन नसीरुद्दीन महमूद शाह के हाथ में आया। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात चला गया। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर पुनः गद्दी पर बिठाया। 1412 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के एक अन्य सुल्तान नसरत शाह तुगलक की। नसरत शाह तुगलक इस वंश का 8वां सुल्तान था। वह सुल्तान फिरोज शाह का पौत्र था। उसे जनवरी 1395 ईस्वी में गद्दी पर बिठाया गया, किंतु 3 या 4 वर्ष नाममात्र का शासन करने के उपरांत उसकी हत्या 1398 ईस्वी में कर दी गई। अपने शासन काल में वह फिरोजाबाद में दरबार लगाया करता था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी व चचेरा भाई
महमूद तुगलक पुरानी दिल्ली में शासन करता था। इसकी मृत्यु से महमूद तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकेला और एकमात्र निर्विरोध प्रतिनिधि रह गया था। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। वीडियो के अगले भाग में हम सैयद वंश पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।